हाँ जी बच्चों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ कि ठीक ठाक हो गए और पेपर आने वाला है। तो देखो, मौज अपनी जगह और पेपर अपनी जगह, दोनों अलग अलग, दो अलग अलग कंसेप्ट हैं और दोनों का एंजॉयमेंट होना चाहिए। ठीक है ना भाई? बिना एंजॉयमेंट के पढ़ाई नहीं हो सकती और एंजॉयमेंट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें फिजिकली फिट रहना है ना? तो कुछ देखते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं। और आसान आसान से क्वेश्चन मैंने इस बोर्ड पे लिख रखे हैं जिनका कि आपसे मतलब होगा। जब भी आपका पेपर होगा तो आपका उनसे मतलब होगा। ठीक है ना? भले ही फार्मूला हो, क्वेश्चन हो, वट एवर एल्स। और जो चैप्टर का नाम लिख रखा है, एक लिमिट लिखा तो क्लास 11th, लेकिन ये है 12th में भी। तो आपको ये लिमिट और डेरिवेटिव क्यों नहीं लिख रखा? क्योंकि डेरिवेटिव अभी डिलीटेड पार्ट में है, सेकेंड टर्म में आएगा। तो लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, डेरिवेटिव, दे ऑल आर द इंटर रिलेटेड। तो जिस लिमिट से बहुत डिटेल में पहले बताया हमने, तो अब हम क्या करेंगे कि इस वीडियो में सिर्फ आपको लिमिट के कुछ क्वेश्चंस कराएंगे। लेकिन जैसा कि आपको मालूम है कि हम कोई सी भी एमसीक्यू कराने से पहले थोड़ा बहुत कंसेप्चुअल जरूर बताते हैं। तो यहाँ पर भी बताएंगे कि व्हाट इज द लिमिट। लिमिट होता क्या है? लिमिट होता है कि टू फाइंड द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन। किसी भी फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू बतानी है, यानी बाउंड्री एक तरीके से बतानी है कि उसकी क्या वैल्यू हो सकती है। तो वो वैल्यू या तो किसी पॉइंट पर हो सकती है, ठीक है, या पूरे फंक्शन की हो सकती है। ठीक है, तो पॉइंट पे होगा तो पॉइंट पे चेक करेंगे। और जैसे यहाँ पे लिखा है x टेंड टू 0, ठीक है, तो उस पॉइंट पर हम चेक करेंगे। या फिर फंक्शन की होगी तो फंक्शन पे। और इनफाइनाइट जो है वो हमारे बुक में नहीं दे रखा है, इसलिए इस वीडियो में फाइनाइट का नहीं होगा। हम स्पेशल वीडियो अपलोड करेंगे जो कि आप किसी काम आएगी, आपके जेईई एडवांस में या फिर मेंस में, ठीक है, या फिर एनडीए में काम आएगी। तो इसके लिए एक प्रॉपर सीरीज बनाएंगे और फिर वहां पर वो काम आएगी आपके, जिसमें कि सारे लिमिट अप्रोचेस क्या करेंगे, टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे। तो लेट अस सी द सम क्वेश्चन। और हाँ, क्या है कि एक बता देते हैं आपको कि एलएचएल, वैसे ऐसा एक क्वेश्चन इस बोर्ड पे नहीं है, लेकिन हो सकता है मैं आगे लिख लूँ कि लिमिट x टेंड टू 0 एफ एक्स, तो यहाँ पर माइनस इज इक्वल टू आर एच एल। ठीक है, लिमिट x टेंड टू 0 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू f0 मान लेते हैं। अगर ये तीनों आ जाते हैं तो हम कहते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। लेकिन ये तीनों नहीं, हमारे सिलेबस में कंटिन्यूअस नहीं है, लेकिन एलएचएल आरएचएल है। तो किसी न किसी पॉइंट पर हो सकता है वैल्यू निकालने के लिए मुझे ये एलएचएल आरएचएल अप्लाई करना पड़े, पहली बात। दूसरी बात ये कि लिमिट x टेंड टू a x की पावर n a की पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a n माइनस 1। ठीक है, ये फार्मूला हो सकता है कहीं अप्लाई करें। तीसरी बात ये कि मैंने लिख लिया कि जो हमारा सैंडविच थ्योरम है, एक ली हॉस्पिटल्स रूल है, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले हैं जो कि उनसे निकाले गए हैं। तो वो फार्मूले भी हम देख लेते हैं, लिख लेते हैं यहाँ पर कि लिमिट x टेंड टू 0 साइन x अपान में x इज इक्वल टू 1, इसके बराबर होता है कि लिमिट, बच्चों जहाँ पर आएगा वहाँ पर हम बताते रहेंगे, x टेन एक्स इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। लिमिट x टेंड टू 0 1 माइनस कॉस x डिवाइडेड बाई x, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, कुछ अलजबरा होता है लिमिट का, तो वो इसको हम जरा जो साइड में लिखा है उसको थोड़ा सा रब कर लेते हैं, क्योंकि हमारा बोर्ड छोटा है और उस पर उतना स्पेस नहीं है।
तो ये जो फार्मूले हैं वो फार्मूले लगाएंगे कहीं ना कहीं, तो हो सकता है कि इनमें किसी क्वेश्चन में लगे, किसी में ना लगे। एक बच्चों क्या है, वो क्वेश्चन ही मैंने यहाँ पे लिख दिया कि इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, एक फार्मूला होता है, तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 के बराबर हुआ करती है। ये मैंने लिखा कि एफ एक्स और जी एक्स, मेरे पास दो फंक्शन है जिसमें एक्स अप्रोचेस टू ए पर वैल्यू निकालनी है, तो एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, इस तरीके से लिख दिया इसको। तो लिमिट एक्स टेन टू ए, तो दोनों को अलग अलग हम कर देंगे। लिमिट एक्स टेन टू ए एफ एक्स, और प्लस माइनस, मतलब प्लस तो प्लस का साइन, माइनस तो माइनस का साइन लगा देंगे, ए जी एक्स। ठीक है, फिर मैंने लिख दिया कि लिमिट मल्टीप्लीकेशन इसी तरीके से कि एक्स टेन टू ए एफ एक्स डॉट जी एक्स, तो ये क्या बन गया, फिर लिमिट एक्स टेन टू ए एफ एक्स डॉट लिमिट एक्स टेन टू ए और जी एक्स। ठीक है, डिवीजन में भी ऐसे ही आ जाता है बच्चों कि एक्स टेन टू ए एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स, तो दोनों को अलग अलग हम कर देंगे। लिमिट एक्स टेन टू ए एफ एक्स, चूँकि MCQ करना है और बहुत बड़ा कोई हमने बहुत हाई लेवल के एग्जाम के लिए नहीं करना है, तो हमने उस हिसाब से ये क्वेश्चंस क्या किए कि मेंशन किए। तो अच्छा बच्चों क्या होता है कि अगर कोई मान लो कि इस टाइप से दे रखा है, एक्स की पावर 4 मान लो लिख लिया, -81 लिख लिया, नीचे पर कोई नंबर लिख लिया, अगर क्या लिख लें 3x का स्क्वायर, और कोई ऐसा कोई फैक्टर लिख लिया, ऐसा कोई पॉलिनोमियल लिख लिया जिसमें एक्स लिमिट एक्स टेन टू, मान लो कि यहाँ पे 3 होता है तो 3 0 आ जाता, नीचे भी 0 आ जाता, नीचे मान लो कि मैंने x माइनस 3 लिख लिया तो 0/0 हो जाता ऐसे। तो उस केस में मैं क्या करूँगा कि इनको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को फैक्टर करूँगा, फिर उसकी लिमिट एग्जिस्ट करूँगा। ठीक है, इस वाले केस में ऐसे 0/0, इसका मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो क्या लिमिट नहीं एग्जिस्ट करेगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो लेट अस सी द सम क्वेश्चन which are already mentioned on the board. We have tried to complete them, और देखते हैं भाई कैसे होंगे। तो कुछ हमने लिख दिए और कुछ अभी हम इनको रब करके फिर से लिखेंगे। तो ये जो हम साइड में आपको बता रहे थे, एक शॉर्ट में रिव्यू बता रहे थे, क्या लिखा है कि लिमिट एक्स टेन टू ए साइन पी एक्स डिवाइडेड बाई साइन एम एक्स, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमारी बच्चों जैसे NCERT बुक है उसमें भी शायद ये क्वेश्चन गिवन है। तो NCERT बुक में पहले वैल्यू पुट करने वाले क्वेश्चंस दे रखे हैं, फिर उसने x की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a के फॉर्मेट में कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं जो कि टीचर ने बताए होंगे आपको। तो ये हमारा किस फॉर्मेट में जाना चाहिए कि साइन x अपान में x, लिमिट x टेन टू 0 इज इक्वल टू 1, मतलब मैं इसके फॉर्म में इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करूँगा। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि क्वेश्चन नंबर 1 देख रहा हूँ कि साइन px, नीचे भी px लगा दिया, नीचे px लगाया तो मतलब ऊपर भी px लगाऊंगा। इनटू में क्या आ गया, 1 अपान में साइन और mx आ गया, तो एक mx मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, तो मैं एक mx डिवीजन में भी लिख लूँगा। इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा, इसकी लिमिट लगाओगे, इसकी भी लिमिट लगाओगे इस वाले फार्मूले से, तो क्या आ जाएगा, दोनों जगह 1 हो जाएगा, p/m क्या होगा हमारा, ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ये x से कैंसिल हो गया तो p/m एक आंसर हो गया इसका, वो इसमें मैंने देख लिया कि यहाँ पर मेंशन है। बच्चों दिस इज ऑलरेडी ए फार्मूला लॉग, ये यहाँ पे लिखना है नेचुरल लॉग 1 + x डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। और एक आप ध्यान देंगे कि एक तो ये था, एक e की पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x लॉग x टेन टू 0, दिस इज आल्सो इक्वल टू 1। अगर कहीं पर आ जाता है तो आपको क्या करना है कि ये 1 के बराबर लिख लेना है, तो इसका आंसर किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मैं ये ऊपर वाला रब भी करता जाऊंगा ताकि मेरे बोर्ड पे थोड़ा सा स्पेस हो जाए, इसको हटा दिया। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या लिखा है कि 1 - 4x डिवाइडेड बाई 2x का स्क्वायर। तो कुछ ये यहाँ लिखा मैंने कि लिमिट x टेन टू 0 1 - 4 cos 4x लिखा है,
cos 4x डिवाइडेड बाई 2x का स्क्वायर, ठीक है, x टेंड टू 0। बच्चों एक फार्मूला आपको बहुत बार बताया और ये भी हमेशा कहा कि बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है कि 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। तो हम देख लेते हैं कि 1 माइनस कॉस एक्स है या फिर 1 प्लस कॉस एक्स है, उसके हिसाब से हम इस फार्मूले को अप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ तो 4 लिखा हुआ है तो मैं एंगल क्या करता हूँ कि डबल कर देता हूँ, 2 इंटू 2x कर दिया तो ये आ गया 1 माइनस 2 और साइन स्क्वायर 2x के इक्वल आ गया, ठीक है ना। अब देखो इसको चाहो तो आप साइन कॉस 4x लिख सकते हो, ये कॉस 4x के बराबर है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x, इसको इस साइड ले आओ, इसको इस साइड ले आओ तो 2 साइन स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 4x। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि 1 माइनस कॉस 4x बराबर किसके हो गया, ये दिस इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर 2x और डिवाइडेड बाई 2x का स्क्वायर, इसके बराबर हो गया ना ये। अब देखो बच्चों क्या है कि ऐसा लिखा हुआ है ना 2x का स्क्वायर, मैं किसके चक्कर में हूँ, मैं क्या बनाना चाहता हूँ, मैं बनाना चाहता हूँ साइन x डिवाइडेड बाई x। तो यहाँ पर क्या है कि 2x है और यहाँ पर स्क्वायर है, तो मैं एक चाहूँ तो x इसमें से इस साइड निकाल सकता हूँ, ठीक है ना, 2x का स्क्वायर है और 2x यहाँ पर भी है, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ कि ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ऊपर नीचे चलो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मैंने क्या हो गया यहाँ पे 4 हो गया और साइन स्क्वायर 2x डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा कि मेरा 4x ऐसा हो जाएगा 4x का स्क्वायर, और ये यहाँ पर क्या आ गया लिमिट आ गया भाई, लिमिट कितना है मेरा x टेंड टू 0। अब आप देखो इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ कि 4 तो ये आ गया लिमिट x टेंड टू 0 4 2x टेंड टू 0 लिख सकता हूँ मैं साइन 2x डिवाइडेड बाई 2x और इसका होल स्क्वायर। अब देखो ये वाली वैल्यूज 1 के बराबर हो गई, उसका 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आ जाएगा, तो 4 इंटू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा डी वाला पार्ट करेक्ट हो जाएगा। इसी टाइप से बच्चों ये वाला क्वेश्चन है, आप इसको क्या करोगे 1 माइनस कॉस एक्स एंगल हाफ कर सकते हैं हम यहाँ पर, या फिर देखो एक बात और भी है, जैसे ये क्वेश्चन लिखा है मेरे मुझे क्या कि 1 माइनस कॉस एक्स और डिवाइडेड बाई x टेन एक्स, ठीक है, ये ऐसा भी लिखा जा सकता है कि थोड़ा सा स्लाइटली चेंज हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स ऐसा आ गया, ओके ऐसा हो सकता है ये। अब आपने क्या देखना है कि मैं देखो एक तो ये है और एक ये है, लिमिट के क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री का जितना भी क्वेश्चन होता है थोड़ा सा चेंज कर दो बस, क्वेश्चन पूरा क्या होगा कि चेंज हो जाएगा। तो अब देखो क्वेश्चन तो ये था, लेकिन मैंने कहा कि इसकी भी हो सकता है कि इसकी भी लिमिट पूछी जा सकती है, ठीक है ना, तो इससे हो सकता है कि ये ज़्यादा बेटर अंडरस्टूड हो और उससे आसानी से हो सकता हो। दोनों को x से डिवाइड कर दो, यहाँ क्या करूँगा मैं 1 माइनस कॉस एक्स की वैल्यू निकालूंगा, यहाँ पर क्या करूँगा कि मेरे दिमाग में आ गया कि फार्मूला बन जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स 1 माइनस ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को आप क्या करो किससे डिवाइड कर दो x से डिवाइड कर दो, x से जब डिवाइड कर दोगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा कि 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स और नीचे क्या आ जाएगा x टेन एक्स और डिवाइडेड बाई एक्स आ जाएगा, ओके। अब देखो अब हमें मैटर क्या है यहाँ पर देखते हैं हम इसी तरीके से कि इसको x से डिवाइड कर दिया तो x टेन एक्स बाई एक्स आ गया और 1 माइनस कॉस एक्स अपान बाई एक्स आ गया, ठीक है। तो अब कॉस 1 माइनस अब दोनों केसेस में क्या होगा कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, ऊपर भी बन आ जाएगी नीचे भी बन आ जाएगी और 1 बाई 1 आंसर किसके इक्वल हो जाएगा, दोनों केसेस में 1 के इक्वल हो सकता है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन हुआ भाई, अगर आपको नहीं समझ में आए क्लियर नहीं हो वैल्यू नहीं निकल करके आए, जैसे कल बच्चों ने कुछ क्या किया था कि कमेंट किया था ये वाला क्वेश्चन बता देना सर, कुछ क्लियर कम हुआ तो मैंने उनको बताया, तो वैसे ही आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको एक्सप्लेन करेंगे वो क्वेश्चन, ओके। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा चेंज लिखा हुआ है ये क्वेश्चन, और कभी किसी स्टूडेंट ने मेरे से पूछा भी था सर कि ये सर ये क्वेश्चन बता दो, यहाँ क्या लिखा है साइन एक्स की डिग्री लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो एक्स डिग्री जो लिखा हुआ है
ये डिग्री में लिखा है, और बाकी हम आपको क्या बताते हैं कि जितने भी एंगल लिखे होते हैं वो सारे क्या होते हैं, रेडियन मेजरमेंट में लिखा करते हैं। ठीक है ना। तो x डिग्री बराबर हमारा क्या हो जाएगा, पाई x अपान में 180। ये वैल्यू x डिग्री की जगह पर आप पुट कर दो, सिंप्लीफाई कर दो, आपको क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा। क्या आ जाएगा, फिर हमारे पास ये साइन ही तो है, तो जब साइन है तो इसकी वैल्यू हमारे किस फॉर्मेट में आएगी, कि साइन x अपान में x के फॉर्मेट में आएगी। भाई इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, कि लिमिट x टेंड टू 0 इज इक्वल टू 1 के बराबर। ठीक है ना। तो अब चूंकि साइन, अब देखो आप कि कैसे आएगा, ये लिमिट x टेंड टू 0, ठीक है, ये आ गया साइन, और x डिग्री बराबर मैंने क्या बताया कि पाई x अपान में 180। नीचे मुझे क्या दे रखा, x दे रखा, मुझे चाहिए क्या, पाई अपान में 180, यहाँ पर भी लिख लिया, तो मुझे पाई अपान में 180 यहाँ पर भी। अब देखो ये तो किसके बराबर हो गया, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग बन गया, इक्वल हो गया। और इसकी वैल्यू क्या है, ये कांस्टेंट पार्ट है, तो ये कांस्टेंट पार्ट ये बना रहा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये क्लियर हो गया होगा। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट, देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो और आगे लिखता हूं, क्वेश्चन नंबर 6। ये लिखा हुआ है कि इवेलुएट लिमिट x टेंड टू 0 x e की पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस x, ऐसे लिखा हुआ। ठीक है। और इसके ऑप्शंस मुझे दे रखे हैं कि a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू माइनस 1, d इज इक्वल टू 9, ये दे रखा है बच्चों। ठीक है। अब इसको हम क्या करें, कैसे करें, देखते हैं भाई। ये मैंने लिखा कि x और e की पावर x माइनस x, अभी हाँ आपको बताया था कि अगर ऐसा है तो इसकी लिमिट 1 के बराबर हो जाएगी। इसका मतलब इसके नीचे मुझे x लाना है, तो इसके नीचे अगर मुझे x लाना है भाई, तो इसका मतलब ऊपर x से मल्टीप्लाई भी करना होगा, है ना। अब देखो, तो एक तो ये बन गया इंटू 1 माइनस कॉस एक्स है। 1 माइनस कॉस एक्स को रेशनलाइज कर देते हैं, फिर देखते हैं कि क्या आएगा, 1 प्लस कॉस एक्स आ गया। ओके। अब क्या बना ये हमारे पास कि एक्स का स्क्वायर e की पावर x माइनस का 1 डिवाइडेड बाई x। ठीक है। अब x नहीं था नीचे, तो इसलिए मैंने स्क्वायर लगा लिया। ये मेरा क्या आ गया कि सॉरी मल्टीप्लीकेशन का साइन है, 1 प्लस कॉस एक्स और 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसे तो लिखा हुआ। तो अब नीचे वाले का क्या बन जाएगा, साइन एक्स आ जाएगा। तो ये मेरा क्या आ गया, एक्स का स्क्वायर e की पावर x माइनस का 1 x आ गया, और ये आ गया 1 अपान में साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर आ गया 1 प्लस कॉस एक्स। अब देखो, अब मुझे क्या दिखाई दिया कि इसका आंसर 2 के बराबर आना चाहिए। इसमें 2 कहीं है, तो अब आप सोचेंगे कि ये 2 कैसे आ जाएगा। देखो ये x तो इसके साथ में आ गया, तो इसे एक्स स्क्वायर अपान में साइन स्क्वायर एक्स का लिमिट किसके बराबर हो गया, 1 के। इसकी लिमिट किसके इक्वल हो गई, 1 के बराबर हो गई। ठीक है। यहाँ कॉस 0 जब रखोगे, लिमिट x टेंड टू 0 है ना, तो यहाँ पे 0 रखोगे तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो 1 प्लस 1 कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो 2 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर द वीडियो एंड कॉपी इट। हर क्वेश्चन की बच्चों अपने आप में एक इम्पोर्टेंस है, इसलिए देखना आपको बहुत ज़रूरी है। नहीं देखेंगे आप तो लगेगा कि भाई कुछ छूट गया। सपोज क्या लिखा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स और 4 और बी माइनस ए एक्स, और लिखा एक्स इज लेस देन 1, एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज ग्रेटर देन 1, and if limit
x टेंड टू 1 fx is equal to f1, then possible values of a and b are a ऑप्शन में a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 4, b में दे रखा है a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 0 और c ऑप्शन दे रखा है मुझे 4 और a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू -4, c में दे रखा है a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू -4। ठीक है, ये चीज हमें गिवन है। देखो यहाँ अब यहाँ पे LHL RHL लगेगा। x इज लेस देन 1 के लिए ये, x इज ग्रेटर देन 1 के लिए ये। एंड इफ लिमिट x अप्रोचेस टू 1 fx इज इक्वल टू f1। तो इसने कहा कि जब x अप्रोचेस टू 1 कर रहे हो आप, तो ये f1 जो है, जो f1 पर जो वैल्यू आएगी वो 4 के इक्वल आएगी। मतलब हम क्या लिख सकते हैं कि LHL एक RHL लिखा और मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, f1 लिख दिया। ठीक है, तो अब देखो f1 का मतलब x की वैल्यू 1 के इक्वल है। ओके, यहाँ मैं fa लिखा करते हैं। तो LHL में मैंने लिखा कि लिमिट x टेंड टू 1 माइनस fx और इज इक्वल टू, RHL में क्या लिखा कि लिमिट x टेंड टू 1 प्लस fx इज इक्वल टू f1 पर इसकी वैल्यू 4 के इक्वल हो गई। 1 माइनस मतलब 1 से थोड़ी छोटी, तो 1 से थोड़ी छोटी वैल्यू के लिए ये फंक्शन हम कंसीडर करेंगे। तो इसको हम कई तरीके से लिखते हैं, लेकिन चूंकि ये MCQ है इसलिए हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। तो ये मेरा क्या आ गया, a प्लस बी एक्स और लिमिट 1 प्लस मतलब 1 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू, तो ये आ गई हमारी क्या कि x टेंड टू 1 प्लस और यहाँ लिख लिया b माइनस ax इज इक्वल टू 4। अब x जहाँ पर है वहाँ पर आप क्या 1 पुट कर दो, तो ये क्या बन जाएगा मेरा a प्लस बी, ठीक है, इज इक्वल टू b माइनस a इज इक्वल टू 4। दो लीनियर इक्वेशंस बन गए। तो दो लीनियर इक्वेशन से आप बहुत अच्छे से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। b माइनस a इज इक्वल टू 4, ये ऐड कर दो तो a से a कैंसिल हो जाएगा, 2b इज इक्वल टू 8 और तो b इज इक्वल टू 4 आ गया। b की वैल्यू इसमें पुट कर दिया तो a इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो b 4 और a इज इक्वल टू 0, तो यानी a वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Pause the video and copy it. ये हमने लिखा कि क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि लिमिट x टेंड टू 4 x माइनस 4 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ x माइनस 2, इसकी वैल्यू निकालनी है। द वैल्यू लिख लो, द वैल्यू ऑफ ए। वैल्यू मुझे क्या दे रखा है इसने, a इज इक्वल टू 1/4, b में 2, c में डज नॉट एग्जिस्ट और d में इसकी वैल्यू 4 के बराबर दे रखी है। ठीक है, अब देखो वे हमारी कोशिश रही कि हर तरीके का एक क्वेश्चन लिखा जाए। तो इसमें क्या आ रहा है कि 0/0 के बराबर आ रहा है, 4 है x माइनस 4 रूट ऑफ x माइनस 2, 4 यहाँ रखोगे 4 माइनस 4 0, 4 यहाँ 2 माइनस 2 0। तो क्या ये इंडिटरमिनेंट हो गया, हम वैल्यू नहीं निकाली जा सकती? ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें सारे रियल वैल्यूड फंक्शन दे रखे हैं, उनकी लिमिट जरूर एग्जिस्ट करेगी। इसका मतलब हमें आगे चलना पड़ेगा। तो आगे चलने के लिए यहाँ पे फैक्टर तो हो नहीं सकता जैसा मैं अभी बोल रहा था, तो मैंने लिखा x माइनस 4, इसको रेशनलाइज किया जा सकता है। तो रूट x प्लस का 2
और रूट एक्स प्लस का 2। ऊपर क्या आ गया, एक्स माइनस 4 और रूट ऑफ एक्स प्लस का 2 और नीचे आ गया मेरा एक्स माइनस का 4। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो गया। अब आप x की जगह पे 4 वैल्यू डाल दो। x की जगह पे अगर यहाँ पे 4 रखोगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। तो ये वाला आंसर क्या हो गया, इसका करेक्ट हो गया। तो बच्चों ये कुछ क्वेश्चन थे, किससे रिलेटेड थे, ये क्वेश्चन रिलेटेड थे हमारे लिमिट से। ठीक है, उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। तो इसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस होंगे आपके पेपर्स में, तो आप उनको ध्यान से करिएगा। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब कर रखा है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको और आगे की वीडियो देखने को मिले। थैंक यू, जय हिंद।